नमस्कार दोस्तों, केयूके से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए कुछ और ज़रूरी जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। ये एक और नोटिफिकेशन केयूके की तरफ से जारी किया, जैसे कि पिछले वर्ष जुलाई से सितंबर के दौरान जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे एनुअल के यूजी-पीजी कोर्सेज के पोर्टल पर रिमोट प्रोक्टोरिंग के जरिए जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, उसमें काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे जिनके टेक्निकल रीजन या किसी और समस्या के चलते उनके पेपर मिस हो गए थे, पेपर नहीं दे पाए थे। तो ऐसे विद्यार्थियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दोबारा से परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थियों को अपनी सहमति देनी होगी। यहाँ पर केयूके की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विकल्प देखने को मिल जाएगा, कंसेंट फार्म फॉर रिकंडक्ट ऑफ एग्जाम, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिनके पेपर मिस हो गए थे, पेपर नहीं हो पाए थे। एनुअल के प्राइवेट और डिस्टेंस वाले कैंडिडेट्स के बारे में ये बात कही गई है। और लिंक एक्टिवेट है 7 जनवरी से 20 जनवरी तक, लास्ट डेट 20 जनवरी है अपनी सहमति दर्ज करने की। अगर कोई विद्यार्थी पोर्टल पर दर्शाए गए विषय में से किसी विषय की ऑफलाइन ऑनलाइन परीक्षा दे चुका है, तो भी अपने बाकी के जो बचे हुए विषय हैं उनके लिए, जिनके पेपर नहीं हो पाए थे, उसके लिए अपनी सहमति दे। और ऐसे विद्यार्थी जो पहले ही किसी सब्जेक्ट का पेपर दे चुके हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से, तो उनको अब उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे विद्यार्थी दोबारा परीक्षा उन विषयों के लिए नहीं देंगे जिन विषयों के लिए वे पहले ऑफलाइन ऑनलाइन परीक्षा दे चुके हैं। और ये जो एग्ज़ाम्स होंगे यह पुनः परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम में संचालित की जाएंगी, यानी कि जो एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट करवाए जाने, जो रिकंडक्ट की बात कही जा रही है ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाए जाने की साफ तौर पर यहाँ पर लिखित तौर में बात कही गई है। परीक्षा नियंत्रक 2 कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, यहाँ पर यह नोटिफिकेशन शेयर किया गया था। और जो भी विद्यार्थी ऐसे एनुअल के प्राइवेट या डिस्टेंस के जिनके पेपर मिस हो गए थे, तो वो 20/1/2022 तक और उससे पहले तक अपनी सहमति दर्ज जरूर करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिलहाल यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाए जाने की बात इस नोटिफिकेशन में, इस सूचना पत्र में कही गई है। केयूके की तरफ से यूएमसी के बारे में ये एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसमें बात कही गई थी बीए बीएससी के एनुअल के फाइनल ईयर के एग्जाम में जिन विद्यार्थियों की यूएमसी बनाई गई थी, वो यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी अलग अलग सब्जेक्ट में यूएमसी बनाई गई है। रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, सब्जेक्ट यहाँ पर बताया गया है किस किस सब्जेक्ट में यूएमसी बनाई गई है और यहाँ पर पूरी लिस्ट जारी की गई। उसके बाद जिनकी फुल फाइनल यूएमसी बनाई गई उनकी भी जानकारी यहाँ पर बताई गई। और उसके अलावा ऐसे विद्यार्थियों की भी यहाँ पर जानकारियाँ बताई गई हैं जिनको बेनिफिट ऑफ डाउट का बेनिफिट दिया गया और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया और उनके रिजल्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर किए जाने की बात कही गई। और इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए जो जरूरी जानकारी यहाँ पर मेंशन की गई कि अगर कोई यूएमसी के अगेंस्ट अपील लगाना चाहते हैं, उनकी अपील एप्लीकेशन सबमिट की जा सकती है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को। जैसे ये डिसीजन डिस्पैच होगा, इसके 30 दिन के अंदर अंदर 600 रुपये की फ़ीस के साथ, और जो अपील एप्लीकेशन होगी वो सबमिट करें असिस्टेंट रजिस्ट्रार कंडक्ट केयू कुरुक्षेत्र को ऑफलाइन मोड में 600 रुपये की फ़ीस के साथ। जो फीस होगी डिमांड ड्राफ्ट रजिस्ट्रार केयू कुरुक्षेत्र के नाम या रिसिप्ट ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। जो आपकी एप्लीकेशन होगी वो प्लेन पेपर पर आपने लिखनी है, एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है, और जो आपको डिसीजन प्राप्त होगा जिसमें आपकी यूएमसी दर्शाई हो उसकी आपने फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है, और जो आप फीस पे करेंगे उसका प्रूफ आपने अटैच करना है, फीस रिसिप्ट आपने अटैच करनी है। और यहाँ पर कहा गया जो एप्लीकेशन या अपील बिना फीस के प्राप्त होगी और एक्सपायरी डेट के बाद प्राप्त होगी उसको रिजेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर जो डेट थी 17/12/2021, तो अभी विद्यार्थियों के पास टाइम है। अगर किसी ने अपील लगानी, अगर किसी को ये रह गया होगी वो यूएमसी का पता लगने के बाद यूनिवर्सिटी नहीं जा पाए थे या फिर उनको मौका नहीं मिला था, तो उनके लिए अभी मौका है। और यही बातें इस नोटिफिकेशन में भी, जो इसके साथ एक और पेज ही अटैच किए गए, इसमें भी यही बातें बताई गई हैं। इस नोटिफिकेशन पर भी आप डेट देख सकते हैं। और अगर कोई विद्यार्थी पहले नहीं जा पाए थे, उनको पहले यूएमसी के बारे में पता नहीं लगा था, जो नहीं गए थे वो अब जा सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन अपील दे सकते हैं। ये उन विद्यार्थियों के पास एक और सुनहरा अवसर है जिन्होंने अपनी बात नहीं रखी थी, बात नहीं रख पाए थे, तो उनके पास ये एक और मौका है। जैसे कि काफ़ी सारे विद्यार्थियों को, बहुत सारे विद्यार्थियों को पहले यूएमसी का पता लगा था, उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी बात रखी थी और उनकी जिन जिन की बातें जायज़ पाई गई उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया। यूएमसी के बारे में उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, उनके रिजल्ट डिक्लेयर किए जाने की बात कही गई थी, जैसा कि यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में भी बाकायदा लिस्ट में जानकारियाँ दी गई हैं।